हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो एक ऐसा टॉपिक को मैंने ले रखा है जो बेसिकली आपका एमबीए में, एमकॉम में, यूजीसी नेट में, इवन आपका बीकॉम में भी पढ़ाए जाते हैं। और वो चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिनका आज पहला क्लासेस है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो आप लाइक बटन प्रेस करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूं। कोरिलेशंस कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन पढ़ने से पहले ना आपको थोड़ा सा मीन, मीडियन, मोड का नॉलेज होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि मीन, मीडियन, मोड का नॉलेज आपको होगा, जिसको हम लोग एवरेज, मेजर ऑफ एवरेज टेंडेंसी बोलते हैं। तो वो चीज का नॉलेज होगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां पे बात करता हूं कोरिलेशंस का। कोरिलेशंस एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू फाइंडिंग आउट, जो फाइंड करता है क्या चीज को, तो फाइंड करता है फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ एसोसिएटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स। आई बात समझ में। तो ये इट इज statistical measures. It is a statistical measure for finding out डिग्री को ना हम लोग स्ट्रेंथ के भी नाम से जानते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स या और मोर देन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल या मोर देन टू वेरिएबल्स। और दोनों जो है आपका इंटर रिलेटेड होने चाहिए, याद रखना। देखो यहां पे मैंने क्या बताया, कोरिलेशन जो है वो आपका स्टैटिस्टिकल मेजर है जो फाइंडिंग करता है आपका डिग्री ऑफ एसोसिएटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल। जैसे मैं बात बता रहा हूं यहां पे, आपका एज ऑफ वुमेन है और एज ऑफ मेल है। आई बात समझ में। तो दोनों क्या है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दोनों एसोसिएटेड वेरिएबल्स है। और यही इसी का अगर हमको स्ट्रेंथ निकालना है, डिग्री निकालना है, कितना आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, तो ये चीज जो है इंटर रिलेटेड है। ये चीज जो है हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कोरिलेशंस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो कोरिलेशन सीधा सा बात करता है दो डिफरेंट वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का डिग्री फाइंड आउट करने में। आई बातें समझ में। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, तो इसके आगे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसका कुछ एग्जांपल बता दूं कि सर आप ऐसा करो ना, कोरिलेशंस का दो वेरिएबल्स का एग्जांपल बता दो। तो चलो देखो, पहला एग्जांपल आपका प्राइस एंड डिमांड हो सकता है, जो आपने बचपन से पढ़ते आए हो। प्राइस एंड क्या चीज हो सकता है आपका, तो प्राइस और डिमांड। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा रोजगार बढ़ेगा। आई बात समझ में। प्रोडक्शन एंड क्या चीज, तो प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आपका इसके अलावा प्राइस एंड वेजेस भी हो सकता है, प्राइस एंड वेजेस। इस तरह के ना जाने बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके टू वेरिएबल्स हैं, और ये दोनों का हमको डिग्री निकालना है। जैसे आपको मैं पहला जो एग्जांपल दिया है प्राइस एंड डिमांड का,
आपको ध्यान होगा सर हम लोग प्राइस एंड डिमांड में ना क्या चीज पढ़ते थे, डिग्री ऑफ डिमांड पढ़ते थे, जिसमें हम लोग यूनिटरी कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, याद है आपका वहां पे लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में, जिसमें हम लोग डिग्री ऑफ डिमांड सप्लाई कर्व पढ़ते थे बेसिकली आपका। तो वही चीज है, लेस देन यूनिट वैल्यू, मोर देन यूनिट वैल्यू ना, जीरो इलास्टिक, देन यूनिट इलास्टिक, इन्फिनाइट इलास्टिक, तो ये सारे चीज हम लोग पढ़ते थे और वहां पे भी हम लोग को परसेंटेज इंडिकेट करना पड़ता था। तो वही चीज हम यहां पे भी कवर आउट करेंगे। तो कोरिलेशंस, तो ये बात तो समझ में आ गया कि कोरिलेशंस होते क्या है। कोरिलेशंस होते हैं आपके बेसिकली दो वेरिएबल्स का जो दो एसोसिएटेड वैल्यू है। एसोसिएटेड वैल्यू मैं बार बार इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि प्राइस जो है एसोसिएटेड है डिमांड के साथ, प्रोडक्शन जो है एसोसिएटेड है एम्प्लॉयमेंट के साथ, प्राइस जो है वो एसोसिएटेड है आपका वेजेस के साथ। तो जो हमारा एसोसिएटेड वैल्यू है इसका हमको डिग्री फाइंड आउट करना है। तो इसी के तुरंत बाद अगर हम देखें कि सर आप ऐसा करो ना, क्लासिफिकेशन कर लो, मतलब आपको ये बता दो, ठीक ना, ये बता दो कि टाइप्स ऑफ आपका कोरिलेशंस क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में मैंने इसको बेसिकली तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट में मैंने इसको बांट दिया। बेस नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला जो कोरिलेशन लिया मैंने, ये लिया सर आप ऐसा करो, इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बांट दो। तो हमने इसको वही किया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन में बांट दिया। दूसरा जो मैंने, देखो एक है आपका पॉजिटिव, मतलब कोरिलेशंस का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। दूसरा है सर सिंपल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पार्शियल भी हो सकते हैं, एंड मल्टीपल हो सकते हैं, या बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल कोरिलेशंस। मल्टीपल कोरिलेशन, तो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, सिंपल पार्शियल मल्टीपल हो गया। और नेक्स्ट है आपका लीनियर आपका नेक्स्ट जो है लीनियर और कर्विलीनियर बोलते हैं, या फिर और एंड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर को ना हम कर्विलीनियर भी बोलते हैं, याद रखना, कर्विलीनियर कोरिलेशन। तो आपका यहां पे क्या क्या आ गया, हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट बांटे हैं। मैंने आपको पहला जो आपका कोरिलेशंस को डिवाइड किया है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, दूसरा सिंपल और पार्शियल को और मल्टीपल दे रखा है, और तीसरा जो है वो लीनियर या फिर आपका कोलिनियर कहलाएगा। इज इट क्लियर? लीनियर और क्या कहलाएगा? कोलिनियर कहलाएगा। तो यहां तक आप इसको नोट डाउन करेंगे, तो इसके आगे मैं मेथड की बातें करता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं वन बाय वन करके समझा रहा हूं, देन इसके बाद डिग्री ऑफ कोरिलेशंस के बारे में बात करूंगा, देन इसके बाद मेथड ऑफ कोरिलेशंस के बारे में बात करूंगा। चलो समझोगे। सबसे पहला जो एग्जांपल लिया मैंने वो क्या लिया था? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पहला जो मैंने बात किया था, सर आपका कोरिलेशन जो हो सकता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव
कोरिलेशन हो सकता है ना। क्या हो सकता है बताना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन जो है वो आ सकते हैं। तो जैसे देखो, जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बातें करेंगे तो क्या होगा, चलो देखो यहां पे एक एग्जांपल से देखेंगे, है ना, एग्जांपल से देखेंगे। पहला तो एग्जांपल ले लो, देख लो इधर, ध्यान से सुनना। ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन की मैं बातें करता हूं, पॉजिटिव कोरिलेशन की बातें करता हूं। दूसरा हमने यहां पे नेगेटिव कोरिलेशन की बातें करा। एक तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन की बातें करा, दूसरा आपका नेगेटिव कोरिलेशन का कोरिलेशन की बातें करा। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशंस का मैंने एक बात बताया, यहां पे भी मैं दो कॉलम बनाऊं। पहला जो है हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहां पे भी एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। जैसे मैंने अभी बताया था ना, मान ले तो ये प्राइस है सर, ये डिमांड है, ये भी प्राइस है, ये डिमांड है। हमारा एक वैल्यू, ध्यान से सुनना, ये आपका 2 है, 6 है, 8 है, 5, 10 है, कुछ इस टाइप से इन वैल्यू है। और दूसरा यहां पे 6 है, 10 है, 18 है, 20 है। मेरे को एक बात बताना, दोनों का जो वैल्यू है, बोथ वेरिएबल, एक मिनट इसको नोट डाउन करेंगे थोड़ा। चलिए, तो यहां पे क्या था, बोथ वेरिएबल जो है आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब, एक वेरिएबल आपका x है तो दूसरा वेरिएबल y है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अच्छा, इस केस में 20 है, 18 है, 16 है, 14 है, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे 40 है ना, 35 है, 30 है, 25 है, कुछ इस टाइप। देखो तो दोनों वेरिएबल आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बोथ वेरिएबल जो है, बोथ वेरिएबल वो आर डिक्रीजिंग। दोनों के दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, बोलो तो सर है। तो ये आपका कौन सा कोरिलेशन कहलाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। मतलब एक वेरिएबल्स के इफेक्ट से, एक वेरिएबल के इफेक्ट से दूसरा वेरिएबल भी सेम डायरेक्शन में जाता है। जैसे इसमें हम प्राइस एंड सप्लाई की बात करते हैं, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ा देते हैं, प्राइस के घटने से सप्लाई घटा देते हैं। तो प्राइस का जो रिलेशन है वो आपका कौन सा रिलेशन है, आपका पॉजिटिव कोरिलेशन वाला वैल्यू है। अच्छा, इसी में मैं बता दूं आगे, एक्स है, वाई है। एक वैल्यू आपका 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, कुछ इस टाइप से। यहां पे आपका 40 है, 38 है, 30 है, 20 है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये वैल्यू, एक के वैल्यू से बढ़ने से दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। मतलब यहां पे वन वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल जो है वो आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड अदर जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। अदर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, नेगेटिव कोरिलेशंस कहलाएगा। यहां पे भी उसी टाइप से कुछ उल्टा मैं ले लेता हूं कॉन्सेप्ट को। सर आपका ये जो है 50 है ना, 45 है, 38 है, 22 है, कुछ इस टाइप से ये डिक्रीज किया। तो ये जो है आपका 16 है, 18 है ना, 28 है, 39 है, कुछ इस टाइप से। तो एक के डिक्रीज करने से दूसरा वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सेम यहां पे वही कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। एक वैल्यू आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका कौन सा कोरिलेशन कहलाएगा, ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैं इसी में एक बात और बता देता हूं, सर इसका डायग्राम बनाकर क्या बता दो, मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो यहां पे क्या होता है ना, यहां पे क्या होता है समझ लो, कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेंगे। अगर मान ले तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के बढ़ने से वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है, मतलब इसके बढ़ने से वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है, तो इसका कर्व जो बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सर बनेगा।
क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा ये आपका बढ़ रहा है तो इसका कहने का मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम बात करें सर ऐसा है ना, ये आपके डिक्रीज करने से क्या ये डिक्रीज कर रहा है, तो कर रहा है सर। तो हमारा जो कर्व जो बनेगा ना, कर्व जो बनेगा कुछ इस डायरेक्शंस में जाएगा, पॉजिटिव कर्व। बताना सप्लाई कर्व क्या आप इसी टाइप से बनाते थे कि नहीं बनाते थे? तो सर हाँ सर हम बनाते थे, हमें तो याद आ गया ना। चलिए अब आ जाते हैं हम नेगेटिव कोरिलेशंस की बातें करते हैं। तो नेगेटिव कोरिलेशंस में क्या होता है ना बच्चा, समझ लो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है। नेगेटिव कोरिलेशन में जो कर्व बनते हैं वो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस अगर बढ़ा तो वाई एक्सिस क्या हुआ, घटा। देख रहे हो एरो का साइन, एक्स एक्सिस के बढ़ने से वाई एक्सिस घट रहा है। तो क्या हमारा कर्व जो है कुछ इस टाइप से बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों सर? क्योंकि आपको ध्यान होगा एक एक्सिस के बढ़ने से ये आपका एक्स एक्सिस बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो कर्व बनता था क्या डिमांड कर्व में ऐसा बनता था? तो हम ये बोल सकते हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, डिमांड कर्व जो है वो आपका नेगेटिव को इंडिकेट करता है। चलिए ये तो आपका खत्म हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे की बातें करूंगा। मैं मिटाता हूं। चलिए नेक्स्ट है आपका लीनियर एंड कर्विलीनियर या नॉन लीनियर। लीनियर एंड नॉन लीनियर या तो फिर कर्विलीनियर कोरिलेशन ना, लीनियर और नॉन लीनियर या कर्विलीनियर कोरिलेशंस। तो इसमें होता क्या है ये पहले समझ लो। देखो मैं इसमें ना एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहले तो हम बता देते हैं आपको लीनियर कोरिलेशंस के बारे में। तो देखो एक बात बता दो बच्चा, लीनियर कोरिलेशंस जो होते हैं ना ये आपके दो अलग अलग पार्ट के होते हैं। पहला पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, दूसरा है आपका नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। एक तो पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, दूसरा आपका नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। तो दोनों में फर्क क्या है, एकदम सीधा सा समझ लो। ये जो कॉन्सेप्ट जाएगा ना कुछ इस टाइप से जाएगा। पॉजिटिव कर्व अभी कुछ देर पहले मैंने बता दिया, तो इस टाइप से जाएगा। ये इसी के आसपास जो है आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशंस रहेगा। ये आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है ना इसी के आसपास रहेगा। बताना स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जीरो, ये स्ट्रेट लाइन है। नेगेटिव कोरिलेशन में, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन में भी कुछ इस टाइप से होगा। और डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है ना ये लाइन एकदम स्ट्रेट जाएगा। और ये जो पॉइंट पॉइंट में बना रहा हूं ना ये आपका डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। ये आपका क्या है बताना, डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो क्या ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है ये आपका स्ट्रेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये भी स्ट्रेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये आपका पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन कहलाया और ये आपका नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन कहलाया। इज इट क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे बता रहा हूं। मैंने एक वर्ड लिया था लीनियर, दूसरा वर्ड लिया था सर आप ऐसा करो ना नॉन लीनियर बता दो। तो नॉन लीनियर के लिए भी वही कहानी होगा, आपका पॉजिटिव कोरिलेशंस कहलाएगा और नेगेटिव कोरिलेशंस कहलाएगा। पॉजिटिव नॉन लीनियर कहलाएगा या पॉजिटिव कर्विलीनियर कहलाएगा? कर्विलीनियर, कर्विलीनियर है ना। तो देखो दोनों में फर्क क्या, कर्व, नाम से कर्व समझ में आ रहा है। तो भैया जब कर्व होगा तो कुछ इस टाइप से होगा, देखो ऐसे कर्व दिखाई देगा। मतलब आपका जो यहां पे जो डिग्री ऑफ कोरिलेशंस है ना, डिग्री ऑफ कोरिलेशंस वो आपका कर्व बना हुआ है, कर्व बना हुआ, सीधा नहीं है, ऐसे जा रहा है। अच्छा यहां पे जब हम बात करेंगे तो कुछ इस टाइप से जाएगा। ये भी आपका क्या है,
डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपका कर्विलिनियस को इंडिकेट करता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव कर्विलिनियर कोरिलेशन और आपका पॉजिटिव कर्विलिनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर मतलब लाइन नहीं है, सीधा नहीं है, बात समझ में आ रही, वो कर्व बना हुआ है। वो क्या बना हुआ है, कर्व बना हुआ है। आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका कर्विलिनियर कोरिलेशंस है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और लास्ट ऑप्शन है आपका सिंपल कोरिलेशन ना, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन कहने का मतलब क्या होता है समझ लो, पहले इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं लास्ट में बता रहा हूं आपको सिंपल और पार्शियल मल्टीपल ना, सिंपल और मल्टीपल। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। तो सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन में समझ लो क्या है, समझ लो क्या है सिंपल और मल्टीपल में। देखो, जब ना सीधा सा बात है, मैं बात करता हूं सबसे पहला सिंपल कोरिलेशन का। सिंपल कोरिलेशन का ये बहुत ही टफ नहीं है। जहां पे आपके वेरिएबल्स होंगे ना, वेरिएबल्स होंगे वो आपका दो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आ जाओ, सर प्राइस होगा एंड डिमांड होगा ना, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। जहां पे वेरिएबल्स जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है दो है, वो आपका सिंपल कोरिलेशंस कहलाएगा। वही चीज सर मल्टीपल कोरिलेशंस क्या कहलाएगा, समझ लो। मल्टीपल कोरिलेशन जहां पे मोर देन टू वेरिएबल्स हो, मल्टीपल कोरिलेशन जहां पे मल्टीपल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो मोर देन टू है, मतलब यहां पे आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल जो है ये आपका मोर देन टू है। इज इट क्लियर, मोर देन क्या है, टू है। तो ध्यान से समझोगे एक एग्जांपल से, आपका रेनफॉल से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, रेस करता है, आउटपुट जो है इसका रेस करता है। लेकिन साथ में फर्टिलाइजर्स जो है वो भी लेवल जो है वो बढ़ता है, क्योंकि बारिश होने से खेतों की नमी जो है वो बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्शंस बढ़ता है। तो मेरे को एक बात बताना, तीन वेरिएबल्स की बातें हो गई कि नहीं हो गई, बारिश हुई, फर्टिलाइजर्स बढ़े, प्रोडक्शंस बढ़े। इज इट क्लियर, बारिश हुई, हो सकता है इनडायरेक्टली जो है आपका पत्ता गोभी का खेती लगा हुआ है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा तो देखना वो पत्ता गोभी का प्रोडक्शन जो है वो सड़ जाएगा, क्योंकि नमी जो है वो ज्यादा हो गया खेत में। आई बात समझ में। तो कुछ कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपके इनडायरेक्टली जो है वो तीन वेरिएबल्स को इंडिकेट करता है। जैसे आपके सैलरी से, आपके इनकम से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा तो लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। तो सर हमने तीन वेरिएबल्स ले लिया तो वो आपका मल्टीपल कोरिलेशंस कहलाएगा। इज इट क्लियर। बहुत लोग होते हैं कि सैलरी बढ़ा, लेकिन कंजूस लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं सैलरी बढ़ने के बाद, या फिर कंजूस नहीं बोलेंगे उनको, मैं बोलूंगा कि वो फाइनेंशियली जो है बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनको लगता है कि अरे आज ना सैलरी बढ़ा है, कल तो घट जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं इस पैसे को सेव करते हैं, ठीक ना। तो वो भी एक ऑप्शन आ सकता है। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इसके आगे जो बात करने जा रहा हूं वो डिग्री ऑफ कोरिलेशंस की बातें कर रहा हूं। तो मैंने आपको दो तरह के बातें करा था, एक आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, एक आपका नेगेटिव कोरिलेशन ना। तो अब देखो डिग्री ऑफ कोरिलेशंस क्या होता है, एक चीज मैं बता दूं आपको। कभी भी जब आप क्वेश्चंस जब बनाएंगे, मैं अभी डिफरेंट मेथड जो है करूंगा आपके साथ में, तो कोई भी मेथड से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे तो एक बात मैं आपको कॉमन बता दूं, कॉमन एक बात बता दूं, जो आंसर जो होंगे ना कोरिलेशंस के जो आंसर होंगे वो -1 से लेकर के +1 तक आएगा, बस यही आएगा। आई बात समझ में। तो -1 से क्या आएगा, +1 आएगा। कहने का मतलब भैया यहाँ पे -1 है, बीच में 0 है, नेक्स्ट में क्या है, +1 है। तो अगर हम इधर की बात करें तो ये मेरा नेगेटिव कोरिलेशंस कहलाएगा। ये मेरा कौन सा कोरिलेशंस कहलाएगा बताना,
ये कहलाएगा मेरा नेगेटिव कोरिलेशन। अगर वही चीज मैं जीरो से इधर की बात करूं तो ये मेरा जो है ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशंस कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशंस कहलाएगा, है ना। तो ध्यान से सुनना, नेगेटिव कोरिलेशंस का अलग कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव कोरिलेशंस का अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे डिग्री ऑफ कोरिलेशन में परफेक्ट कोरिलेशंस होते हैं, हाईली कोरिलेशंस होते हैं, लेस देन स्लाइटली होते हैं, नो कोरिलेशंस होते हैं ना। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है। मैं इसको एक टेबल बना देता हूं और समझाता हूं। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको, मैं टेबल बना रहा हूं। चलिए, तो पहला कॉलम मैंने बना लिया डिग्री ऑफ कोरिलेशंस का, जिसमें दो कॉलम है हमारे पॉजिटिव कोरिलेशन है, और नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो पहला जो डिग्री होगा ना बाबू, वो होगा आपका परफेक्ट कोरिलेशन का। और परफेक्ट कोरिलेशन जो है जहां पे वैल्यू आपका यूनिट आया, जैसे +1 आया या -1 आया। -1 भी देखो क्या है आपका, -1 भी जो है वो आपका परफेक्ट कोरिलेशंस में आते हैं। या तो आंसर जो है आपके वो क्या हुए, पॉजिटिव 1 हुए, या तो फिर आंसर जो है वो आपका नेगेटिव हुआ। दूसरा है आपका वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन ना। तो वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशंस कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम यहां पे पॉजिटिव में तो +0.9 और मोर, या तो इससे ज्यादा। तो भैया मोर कहां तक, 1 से कम तक, और यहां पे -0.9 होगा और मोर कहां तक, 1 तक। समझ में आ रही बातें। तो ये आपका वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका वेरी वेरी हाई डिग्री ऑफ। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो सिग्निफिकेंटली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में आपका 0.75 से लेकर के 0.9 तक होगा, +0.9 तक होगा। बात समझ में आ रहा है यहां तक। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे 2 कर दो, यहां पे -0.75 से लेकर के 2 -0.9 तक होगा, क्योंकि भैया उससे पहले तो मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन कर रखा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंटली आपका क्या कहलाएगा, या तो सफिशिएंटली भी बोल सकते हैं इसी को हम लोग। सिग्निफिकेंटली के जगह अगर ज्यादा अच्छा वर्ड है सफिशिएंटली भी बोल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सफिशिएंटली ही लिख देना। सफिशिएंटली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सफिशिएंटली क्या चीज है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है आपका 4th पॉइंट, मॉडरेट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। देखो एक बात बता दूं, यही चीज कोरिलेशंस को ना आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में पढ़ोगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट में आपको दिखाता है, ठीक है ना, कि एक मिडिल है, एक हाई है, कुछ इस टाइप से दिखाता है। मैं जो बात करता हूं एकदम डेप्थ में ले जाकर के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे डेप्थ और कुछ नहीं होगा। जैसे 0.6 से लेकर के 2 आपका 0.75 होगा। इसी टाइप से यहां पे -0.6 से लेकर के 2 -0.75 तक जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ये आपका मॉडरेट हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। मॉडरेट हाई डिग्री ऑफ मतलब क्या, मिड ऑफ द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। अच्छा, इसी टाइप से नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ कोरिलेशन, पॉसिबिलिटीज ऑफ कोरिलेशन, मतलब ओनली थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बस बहुत कम। तो ये आ जाएगा 0.30 से लेकर के +0.60 तक। यहां पे अगर वैल्यू आएगा -0.30 तक से लेकर के 2 -0.60 तक। अच्छा,
सर इसी में अगर हम लेस देन कोरिलेशन बताएं या पॉसिबिलिटी नो कोरिलेशंस बताएं, ठीक ना, नो कोरिलेशंस बताएं, तो इसका नेक्स्ट केस हो जाएगा पॉसिबिलिटी नो कोरिलेशंस की बातें करें, नो कोरिलेशंस की बातें करें, मतलब कोरिलेशंस है लेकिन लगभग ना के बराबर है, तो ये आपका लेस देन 0.30 हो जाएगा, यहां पे भी लेस देन 0.30 हो जाएगा। और अगर हम लास्ट में बात करें नो कोरिलेशन, जहां पे कोई कोरिलेशन है ही नहीं, नो कोरिलेशन, तो ये आपका कितना, जब 0 हो जाएगा यहां पे भी 0 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, मैंने 7 डिफरेंट डिग्री का बातें कर रखा है परफेक्ट कोरिलेशन। देखो अगर यही चीज अगर आप कोई दूसरे किताब में पढ़ोगे तो कुछ आपको इस टाइप से दिखाई देगा, परफेक्ट कोरिलेशंस, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशंस, लेस देन कोरिलेशंस, जीरो कोरिलेशंस, बस कहानी खत्म, और कुछ नहीं है आपका। बात समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला परफेक्ट कोरिलेशंस, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशंस, मॉडरेट कोरिलेशंस, ठीक ना, एंड देन उसके बाद लेस कोरिलेशंस, एंड लास्ट में आपका नो कोरिलेशन। 5 तरह का बस क्लासिफाई कर देता है, वैल्यू ले लेता है उसमें आपका 100 को ले लेता है, 1 को ले लेता है आपका परफेक्ट कोरिलेशन, 75 से लेकर के 1 तक लेता है हाई डिग्री, देन उसके बाद 25 से लेकर के आपका 75 तक का मॉडरेट दे देता है, देन 25 से आपका 0 तक जो है वो लेस डिग्री दे देता है, और नो कोरिलेशन जो है 0 तक का दे देता है। बात समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने दूसरे किताब में अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, बट आप ये पढ़ लोगे तो इससे क्या होता है ना, सब चीज आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। मैं ऐसे वो भी बता देता हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे तो मैं वो भी बता देता हूं ना। देखो ध्यान से समझोगे, दूसरे किताब में और भी जो किताबें रहती है उसमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो कुछ इस टाइप से बात करता है। सर 1 ले लेंगे हम एक, देन हम यहां पे 0.75 से लेकर के 0.1 से लेकर के 1 तक का ले लेंगे, देन इसके बाद हम 0.25 से लेकर के 0.75 का ले लेंगे, देन इसके बाद फिर हम यहाँ पे 0 से लेकर के मतलब मोर देन 0 से लेकर के 0.25 और लास्ट में 0। ये आपका परफेक्ट हो गया, ये आपका परफेक्ट हो गया, ये आपका नो कोरिलेशन हो गया, ये लेस कोरिलेशन हो गया, ये हाई कोरिलेशन हो गया, हाई डिग्री हो गया, लेस डिग्री हो गया, और ये मॉडरेट हो गया। बस इतना ही बोलता है, लेकिन इसी में क्या है ना, लेस देन, ये हाई डिग्री हो गया, ये लेस डिग्री हो गया, ये हाई डिग्री हो गया, ये आपका लेस डिग्री हो गया, लेस डिग्री हो गया। तो कुछ इस टाइप से बात करता है, ठीक है ना। तो इतना हमको ऊपर नहीं गया था, मैं एकदम डेप्थ में गया था, इस वजह से मैंने वो कॉन्सेप्ट को बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको। मैं अब जो बताने जा रहा हूं वो मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ कोरिलेशंस है। ध्यान से सुनोगे, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशंस। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ कोरिलेशन बोलो या मेथड्स ऑफ कोरिलेशंस बोलो, या लिख ही देता हूं मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ कोरिलेशंस। मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशंस। तो कोरिलेशंस को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट मेथड है। पहला जो मेथड है वो आपका ग्राफिक्स मेथड है, दूसरा है मैथमेटिकल्स मेथड। पहला है आपका ग्राफिक्स मेथड, HIC है, ग्राफिक मेथड्स, और दूसरा है मैथमेटिकल मेथड। एक तो ग्राफिक मेथड हो गया, दूसरा है आपका मैथमेटिकल मेथड हो गया ना। तो ग्राफिक मेथड में कौन कौन सा मेथड आ जाते हैं वो समझ लो। ग्राफिक मेथड में और मैथमेटिकल्स मेथड में। तो ग्राफिक मेथड में सबसे पहला जो है वो आपका सिंपल डायग्राम मेथड आएगा, या डोटोग्राम बोलते हैं या स्कैटरग्राम बोलते हैं। सिंपल डायग्राम मेथड होगा,
इसी को हम लोग दूसरा नाम से डोटोग्राम मेथड बोलते हैं, या तो इसी को दूसरा नाम से हम लोग स्कैटरग्राम बोलते हैं। तो ये मेरा सब एक ही चीज है, ठीक है ना। सारा ग्राफिक मेथड में बेसिकली आपका स्कैटरग्राम होगा या फिर या अच्छा नेक्स्ट है आपका कोरिलियोग्राम मेथड, या फिर कोरिलियोग्राम मेथड को हम लोग सिंपल ग्राफ मेथड बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या होता है बताना, तो इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल ग्राफ मेथड, ठीक है ना। तो ग्राफिक मेथड में मैंने दो तरह का मेथड को डिस्कस किया। पहला डिस्कस जो किया मैंने स्कैटर डायग्राम मेथड यूज किया, ठीक है ना। पहला जो है या स्कैटर डायग्राम लिख सकते हो, इसको सिंपल डायग्राम मत लिखो, स्कैटर डायग्राम लिखो, ठीक है ना। स्कैटर डायग्राम, या तो फिर इसी का दूसरा नाम है डोटोग्राम मेथड, या तो फिर आपका स्कैटर ग्राम मेथड। इज इट क्लियर? मैथमेटिकल्स मेथड में आ जाओ, ये नेक्स्ट क्लास में करूंगा। मैथमेटिकल में सबसे आ जाता है कार्ल पियर्सन्स मेथड। पहला आता है कार्ल पियर्सन्स मेथड। आपका एक बंदा था, स्टैटिस्टिशियन था, उसके नाम से ये मेथड बना। दूसरा है आपका स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशंस मेथड, तो ये रैंक कोरिलेशंस मेथड है, समझ में आ रहा है। एंड तीसरा है आपका कोफिशिएंट्स ऑफ कंकरेंट डेविएशंस, कोफिशिएंट ऑफ, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, कंकरेंट डेविएशंस। और इसी में लास्ट में आपका फोर्थ नंबर में लिस्ट स्क्वायर मेथड, तो ये बच्चा मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा। आप तब तक के लिए इसको पूरा नोट डाउन करेंगे, इस वीडियोस को रिपीट करेंगे। अगर आपको कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करेंगे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जो है उस चीज को वापस से रिपीट कर सकूं। ओके, थैंक यू।